नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे कुछ ऐसे मौसम विज्ञान डेटा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की गहराई में उतरेंगे जो साफ बता रहे हैं कि आने वाली गर्मियां हमारे इतिहास को पूरी तरह से पलट कर रख सकती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर हमारे पर्यावरण में ऐसा क्या पक रहा है। 2 करोड़। जरा एक पल के लिए इस संख्या के बारे में सोचिए। 1870 में ब्रिटिश इंडिया के दौरान पड़े एक भयानक अकाल में लगभग 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये हमें बिल्कुल शुरुआत में ही बता देता है कि मौसम के ये प्राकृतिक चक्र कितने बेतरतीब और कितने घातक हो सकते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1877 के उस वैश्विक अकाल से लेकर 2015 की भीषण हीट वेव्स और फिर 2024 के रिकॉर्ड तोड़ तापमान तक एक पैटर्न है। हम साफ देख सकते हैं कि अतीत की ये विसंगतियां कैसे 2026 के उस संभावित संकट की ओर इशारा कर रही हैं जिसे हम सुपर एल नीनो कहते हैं। तो हमारा पहला सवाल, एल नीनो की वापसी। 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने सबसे पहले इसे नोटिस किया था और इसे बड़ा ही प्यारा सा नाम दिया, एल नीनो, यानी एक छोटा बच्चा। लेकिन इसका असर बिल्कुल भी छोटा नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है जहां पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन की सतह का पानी अचानक से असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में होता है। नॉर्मल कंडीशन में हवाएं गर्म पानी को पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, लेकिन एल नीनो आते ही ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। तो होता क्या है? वो सारा गर्म पानी पूर्व में ही रुक जाता है और बस इसी एक वजह से पूरी दुनिया के बारिश के पैटर्न बदल जाते हैं। पैसिफिक ओशन का ये छोटा सा बदलाव भारत जैसे देशों में भयानक सूखे का कारण बन जाता है। अब आते हैं उस मुख्य मुद्दे पर, 2026 का महासंकट और सुपर एल नीनो का खतरा। 2.9 डिग्री सेल्सियस सुनने में शायद बहुत बड़ा ना लगे, है ना? लेकिन ये एक अभूतपूर्व खतरे की घंटी है। साइंटिफिक मॉडल्स के मुताबिक 2026 में जब एक सिवियर एल नीनो हमारी पहले से ही गर्म हो चुकी धरती से टकराएगा तो ग्लोबल तापमान में इतनी बड़ी और खतरनाक उछाल आ सकती है। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। एक नॉर्मल एल नीनो हमारे सामान्य मौसम में करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस जोड़ता था। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी बेसलाइन पहले से ही बहुत गर्म है। आप बस ये इमेजिन कीजिए कि एक कमरा पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस पर तप रहा है और ऊपर से कोई उसमें एक स्पेस हीटर चालू कर दे। सुपर एल नीनो का इम्पैक्ट लिटरली ऐसा ही होने वाला है। अब समझते हैं कि भारत पर इसके असर की 4 परतें क्या होंगी। ये चारों परतें डोमिनो इफेक्ट की तरह एक दूसरे से जुड़ी हैं। सबसे पहले मॉनसून की बारिश सामान्य से कम होने की आशंका है, करीब 92% के आसपास। इससे सीधा असर हमारी खेती पर पड़ेगा। कृषि संकट के साथ साथ हमें अभूतपूर्व हीट वेव्स यानी जानलेवा लू का सामना करना पड़ेगा। और जब पैदावार कम होगी तो जाहिर है फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई लगभग 9% तक उछल सकती है। मतलब मई में कम बारिश का सीधा असर साल के अंत में हमारे आपके घर के राशन के बिल पर दिखेगा। हमारे कृषि क्षेत्र की इस भारी निर्भरता को देखिए। आज भी हमारी 51% खेती पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मॉनसून पर निर्भर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर एल नीनो ने मॉनसून को जरा भी कमजोर किया तो देश का आधे से अधिक कृषि उत्पादन रातों रात खतरे में आ जाएगा। तो आखिर इस भयंकर गर्मी की असली कीमत क्या है? चलिए इसे जमीनी स्तर पर समझते हैं। एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट बताऊं? दिन की चिलचिलाती धूप से ज्यादा खतरनाक रात की गर्मी होती है। 2024 के दिल्ली के आंकड़ों को ही ले लीजिए। दिन के तापमान में 1.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री तक बढ़ गया। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। हमारे कंक्रीट के शहर दिन भर गर्मी सोखते हैं और रात में उसे ओवन की तरह छोड़ते हैं। ऐसे में इंसानी शरीर को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिल पाता। और इस सबका सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगत रहा है? एक स्टडी के मुताबिक तापमान में सिर्फ 1 डिग्री की बढ़ोतरी से अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों यानी इनफॉर्मल वर्कर्स की कमाई 14% तक गिर जाती है। भारत में लगभग 38 करोड़ ऐसे वर्कर्स हैं जिनके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। बढ़ती गर्मी में बार बार बीमार पड़ना, दवा, पानी और बर्फ का खर्च, ये सब मिलकर उनकी कमर तोड़ देते हैं। मौतों के आंकड़ों को लेकर भी एक अजीब सी स्थिति है। अगर आप सरकारी एजेंसियों जैसे एनसीआरबी और आईएमडी के आंकड़ों की तुलना असल अनुमानों से करें
तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। असल में लगभग 1.5 लाख मौतें हर साल होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर मेडिकल डेथ सर्टिफिकेट्स पर ऑर्गन फेलियर या कार्डियक अरेस्ट लिख दिया जाता है। उस स्थिति को ट्रिगर करने वाली भयंकर गर्मी को आधिकारिक कारण माना ही नहीं जाता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी है। भारत में हीट वेव्स को ऑफिशियली अधिसूचित प्राकृतिक आपदा या नोटिफाइड नेचुरल डिजास्टर नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि नियमों के अनुसार अगर इसे आपदा घोषित कर दिया गया तो सरकार को हर कंफर्म हुई मौत के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देना अनिवार्य हो जाएगा। फिलहाल इस बड़े खर्चे से बचने के लिए इसे आपदा की श्रेणी से बाहर ही रखा गया है। तो क्या कोई रास्ता नहीं बचा? बिल्कुल बचा है। चलिए बात करते हैं एक गर्म होते भविष्य के समाधानों पर। सबसे पहले तो हमें पेड़ों का ये सीधा सा गणित समझना होगा। हम बात करते हैं पौधे लगाने की, लेकिन सच्चाई यह है कि हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पौधे लगाने के लिए हम 18 वर्ग किलोमीटर पुराने पेड़ों को काट देते हैं। और कड़वा सच ये है कि जो नए पौधे हम लगाते हैं उनमें से 90% तो जिंदा ही नहीं बचते। इसलिए हमारा फोकस अंधाधुंध नए पौधे लगाने से कहीं ज्यादा उन पुराने पेड़ों को बचाने पर होना चाहिए जो पहले से हमारे आसपास मौजूद हैं। क्योंकि ये पुराने और पूरी तरह से विकसित पेड़ जो कमाल कर सकते हैं वो कोई एसी नहीं कर सकता। ये पेड़ पैदल चलने वालों के लिए जमीन के स्तर पर तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। ये हमारे शहरों के लिए एक विशाल, एकदम मुफ्त और बिना बिजली के चलने वाला कूलिंग सिस्टम है। इसके अलावा कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं जो हम आज से उठा सकते हैं। अपने आस पड़ोस के पेड़ों को कटने से बचाएं। अपने साथ हमेशा ओआरएस का एक पैकेट रखें। मुश्किल से 10-12 रुपए का आता है। बाहर काम करने वाले लोगों और डिलीवरी वर्कर्स को पानी जरूर ऑफर करें। और हो सके तो अपने घरों में सोलर पैनल लगवाएं। आज भी हमारी 70% बिजली कोयले से आती है, इसलिए सोलर एनर्जी की ओर शिफ्ट होना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। क्या 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मियां आने वाली पीढ़ी के लिए एक भूला हुआ नॉर्मल बन जाएंगी? 2026 में जो बच्चे जन्म लेंगे उनके लिए सामान्य मौसम की परिभाषा क्या होगी? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या कदम उठाते हैं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने और इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।